जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आजकल बड़ी ज़्यादा परेशानी बच्चों में चल रही है कि पेपर जल्दी हो रहे हैं, बीकॉम के और बीए वालों के। तो बच्चों नोटिफ़िकेशन तो मैंने आपको दिखा दिया था कि मई के लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? मई के लास्ट का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ैक्ट डेट 28 मई है, कोई भी डेट हो सकती है, ठीक हो गया? तो ये बड़ा इशू चल रहा है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपकी परेशानी का जो हल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये तो हमें समझ आता है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। पेपर आगे होने या नहीं होने इसका किसी को नहीं पता, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये 2 कंडीशंस है। अब इन केस अगर पेपर आगे नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? बड़ा सिंपल हल है। अगर इन केस बच्चों आपके पेपर आगे नहीं होते, मीन्स के पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर आपके आगे कंडक्ट नहीं होते हैं, मीन्स के वो कहती है कि जो यही डेट है इस पे लेने हैं, ठीक है? तो बच्चों इसमें परेशानी की ज़रा सी भी बात नहीं है, ठीक है? आप जहाँ भी कहीं पढ़ते हो, मतलब जो भी टीचर से पढ़े हो, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेनी। इसमें क्या होता है कि जब टाइम कम होता है जस्ट सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट चीज़ें तैयार करवाई जाती है और अगर स्टूडेंट्स को तैयार कर लेते हैं तो वो आराम से निकल जाता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करते क्योंकि बहुत से बच्चे जॉब कर रहे होते हैं या कोई इनके इश्यूज़ होते हैं या बाद में पता चलता है किसी ने कि जी भैया अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है क्योंकि जॉब में वो इशू डाल रहे हैं, तो वो लास्ट मंथ उनके पास बचता है या कोई 15 या कोई 20 दिन में। तो इसमें बच्चे निकल आते हैं बड़े आराम से। जस्ट सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके उस पे सिर्फ आपके पास एक ये चीज़ आपने अमल करना होता है कि आपने जिस टिक के तैयारी करनी होती है। जब आप वो टिक के तैयारी कर लेते हो ना, तो आप आराम से निकल आते हो। आपके लिए बड़ी खुशी की बात होती होगी कि आप साथ-साथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लास्ट में आके जस्ट जो है इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव प्लान तैयारी करके आप ईज़ी से निकल जाओ तो बड़ी बात होती है। तो जो नंबर इतने मैटर नहीं करते, कम वक़्त में अगर आप पास हो जाते हो और ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 500 ही तुम्हारा नंबर लो, सप्ली से बेहतर है कि आप पास हो जाओ, ठीक है? ये मेन चीज़ है। तो आप सिलेक्टिव तैयारी करके ईज़िली निकल सकते हो, लेकिन इन केस अगर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम्स आगे कर देती है, इतने बच्चे वैसे आगे होने नहीं है, उनकी जो न्यूज़ आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जून में मिड या ईद के बाद, तो तब भी टाइम कम ही है, तो उस वक्त आप थोड़ी सी और चीज़ें तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम कम रह जाए उतनी आप चीज़ें तैयार कर लें जिससे आप ईज़िली जो है आप पेपर पास कर सको, ठीक है? और ये हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। आप जिनसे भी पढ़ रहे हो उनको पता ही होगा कि उन्होंने आपको कैसे तैयारी करवानी है। अब जैसे कि एडवांस की बात होती है, एडवांस का आपको पता है कि आजकल ये कोई ना कोई पेपर वो पकड़ लेते हैं, पीओ वाले कुछ ना कुछ चेंज ही करते हैं। लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें उन्होंने लास्ट वाले चैप्टर 13 या 14 में से दे दिया जो मैं करवाता नहीं है। मेरे ख्याल से मोस्टली कोई भी नहीं करवाते। तो फिर भी उसके बावजूद आपका 80 नंबर या 60 नंबर का पेपर ओके होता है। अगर आपके वो तैयार हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। इसमें कोई जो है बात नहीं है कि परेशानी की। तो बजाय आप ये बैठ के सोचें कि भई पेपर जो है ना जल्दी होने हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने सप्ली वालों को टाइम नहीं दिया, तो ये टाइम ज़ाया है। इससे अच्छा है कि आप बैठ के तैयारी करें। आप तैयारी कर लें, ठीक है? सिलेक्टिव तैयारी करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करें। अगर तो पेपर आगे नहीं होते तो आप ये करके आराम से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इन केस अगर आगे हो जाए तो थोड़ी मज़ीद चीज़ें याद कर लें, तो इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, ठीक है? आप पार्ट 1 के हो, बीकॉम के या 2 के हो या बीए के इंग्लिश के हो, तो अभी से अपने आज प्लान स्टार्ट कर लें तैयारी करने का। जहाँ किसी से भी पढ़ते हैं, चाहे आप ऑफलाइन अकेडमी ले रहे हैं या आप जो है ऑनलाइन क्लासेस किसी से ले रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ें, वो आपको पढ़ा देंगे। क्योंकि देखिए टाइम ज़ाया करना, एक परसों स्टूडेंट आया तो उसकी इतनी ज़्यादा सब तो परेशान है, पता नहीं कैसे क्लियर होनी है, पेपर आगे हो गए। पेपर आगे होके आप सोच के ना टाइम वेस्ट कर रहे, तैयारी करें, बच्चे निकल आता है। मैंने आपको भी दिखाया, तैयारी करके निकल आता है। जस्ट आपको सिलेक्टिव तैयारी करनी होती है, निकल आते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट के साथ जाएँ, करके जाएँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इतने सारे बच्चे पास होते हैं तो आप भी हो सकते हैं। ये कोई फ़िक्स नहीं है कि यही बच्चे बस जो है पास होंगे, जो पढ़ता है वो निकल आता है। हर बच्चे की कैपेसिटी होती है। बाज़ बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वो तैयारी करते हैं, निकल आते हैं। बाज़ बच्चे जो है लास्ट में आकर उनसे पढ़ा नहीं जाता और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं 15-20 दिन में ना सिलेक्टिव अच्छी तैयारी करके ना तो वो निकल आते हैं। ये हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई फ़िक्स नहीं है, ठीक है? तो टाइम मत ज़ाया करें, अपनी तैयारी करें। बाकी फ़िलहाल अभी तो वेबसाइट पे यही है। ये जब 11 मई को एडमिशन क्लोज़ होंगे तो फिर पता चल जाएगा। अगर इन केस बच्चों डेट शीट आ जाती है तो फिर आप कहेंगे जी पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे साथ ये किया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेट पहले ही इससे दी है, बेशक टेंटिव डेट दी है, लेकिन देने का मकसद ये है कि स्टूडेंट अपने आप को क्या कर ले, प्रिपेयर कर लें एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ़िलहाल हालात तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे। अगर आगे हो भी गए, मैं आपको 2 कंडीशन बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है बच्चों के जून के पहले हफ़्ते में ले लें या ईद के बाद, मीन्स के 20 जून के बाद। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी सरगोधा का भी यही है, उनके भी जून में कंडक्ट होने हैं।
ठीक है। तो उनकी भी ये डेट आ रही है, तो अब मेन चीज़ आप लोगों ने तैयारी करनी है, सिलेक्टिव तैयारी करें और उसको अच्छी तरीके से तैयारी करें। और जब डेट शीट आएगी तो फिर मोस्टली होता ही है कि जब डेट शीट आती है तब बच्चे सीरियस होते हैं, तो बच्चे तब तक टाइम बड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपका काम इस न्यूज़ के पे खबर देना नहीं है, आपका काम है तैयारी करना। आप देखें जहाँ जहाँ आपको जिस टीचर की समझ आती है आप जाएँ और पढ़ें और तैयारी करें, ठीक है। देखिए बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रट्टे मार के निकल भी आते हैं, लेकिन ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। जस्ट आपने रट्टे दे के नंबर तो ले लिए, लेकिन आपको उस चीज़ का पता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक चीज़ समझ के करना कि कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, आपको पता है भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या लॉजिक है, एक जस्ट आपने रट्टा लगाया हुआ है जस्ट इम्तिहान में पास होने के लिए, निकल तो वो जाता है स्टूडेंट, लेकिन उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अकाउंटिंग में बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं उनका। जस्ट रट्टे लगा के ना ये स्टेप्स है, ये करने हैं, वो करने हैं। उससे कोई चीज़ पूछे तो उनको पता ही नहीं कि ये चीज़ कैसी है, ये डेबिट क्यों हुई है, किस वजह से आई है, क्योंकि जस्ट रट्टे लगाए। मैथ में बहुत से स्टूडेंट जो है रट्टा लगा के नंबर ले जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, जब पढ़ें ना तो अच्छी तरीके से जो है वो आप समझ के कॉन्सेप्ट लेके पढ़ें। नंबर कम आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं जिसके नंबर ज़्यादा है वो भी आगे जाता है, जिसके नंबर कम है वो भी आगे जाता है। सीखा दोनों ही नहीं होता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि कुछ वजूहात की बिना पर वो वहाँ पर अटैम्प्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, या स्पीड कम हो जाती है, या भूल जाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन सीखा दोनों ही नहीं होता है। तो ये मेन चीज़ है, इसलिए परेशान मत हों, सिर्फ पढ़ें, तैयारी करें, सिलेक्टिव तैयारी करें। जब डेट शीट आएगी तो देख लेंगे। अभी मेन फोकस आपका पढ़ने पर होना चाहिए। टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप बस उधर उधर से पूछ के, या फिर कई जगह पे ग्रुप बना हुआ है, बच्चे वहीं जाके कह रहे हैं हमें दे दें। बच्चों अगर ऐसी बात होती ना तो फिर सारे पास होते। अभी भी बहुत ज़्यादा सप्लीज आई हैं, ठीक है। बिज़नेस मैथ में स्टूडेंट इसलिए ज़रा निकल गए हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा हलवा था, एडवांस का पेपर भी बहुत ज़्यादा हलवा था, उसके बावजूद फिर भी स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा सप्लीज आई हैं। तो पेपर आसान होते हैं, जिनकी तैयारी है वो तो कर लेते हैं, जिनकी तैयारी नहीं उनको मसला होता है, ठीक है। तो इतनी भी सिलेक्टिव तैयारी ना करें कि पता चले कि जी जो चीज़ें उन्होंने कट की हैं वही आ गया। वो पेपर्स तैयार इस तरह करना है कि हर पेपर में ए के साथ बी प्लान दोनों शामिल होने चाहिए, ये ज़हन में बिठा लें। तो ये थी आज की वीडियो, आपको बताने का मकसद ये था कि परेशानी की बात नहीं है, तैयारी स्टार्ट करें। डेट शीट जब आएगी तो देखी जाएगी, वक्त ज़ाया मत करें। आप अपना एडमिशन भेज चुके हैं तो ठीक है, ढूंढें आपको जिस टीचर्स की भी समझ आती है, कोई भी हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके पास जाएँ और पढ़ें, तैयारी करें। ये वीडियोस बनाने का मकसद और बार बार वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि जो स्टूडेंट को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आता है। ये मैंने पहले भी कहा है, स्टूडेंट पागल नहीं है, वो हर चीज़ को देखता है, समझता है, और उसे पता होता है कि क्या चीज़ सही पढ़ाई जा रही है, क्या गलत बताई जा रही है, ठीक है। और हमारा मेन मकसद क्या होता है, स्टूडेंट को पास करवाना, ताकि वो मज़ीद सप्लियाँ जो है ना लें, ठीक है। वरना यहाँ अकेडमीज़ में क्या होता है, कोई बात नहीं, सप्ली इसकी 4 दफ़ा आ रही, आने दो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है स्टूडेंट आ गया तो बस यहाँ पे अगर उसने फ़ीस जमा करवाई है, ये इसी फ़ीस के साथ जो है क्लियर हो जाए, उसको अपनी फ़ीसें ज़ाया मत करनी पड़े। तो ये मेन चीज़ है, ये आप जब डिसाइड करना है, ठीक हो गया। तो बाकी जो भी न्यूज़ आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी।